यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी में जो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का जो वैकेंसी आई है थ्रू गेट एग्जाम। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं कि कौन कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी आई है, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। आपके लिए एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगी, हम लोग आज इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि आपको इसमें कैसे लास्ट ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या होने वाली है। तो अगर आप आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। तो चलिए, यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल 495 पोस्ट वैकेंसी आई, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है 490 पोस्ट में टोटल वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी पोस्ट की गई है 8 अक्टूबर 2023 से। हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन बिगिन जो हो गया है 6 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म इसका भराना शुरू हुआ है। उसका लास्ट डेट आपका है आपका 20 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, आपके लिए अभी 9 दिन टाइम है, आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट भी आपका 20 तारीख लिखा हुआ है। एग्जाम डेट एक्स पर शेड्यूल, अभी एग्जाम डेट नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, एडमिट कार्ड इसका एग्जाम के पहले अवेलेबल किया जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी से है तो आपको 300 रुपये फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST से है और PS से तो आपके लिए कोई फ़ी पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी। आप जो फ़ी पेमेंट करनी है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कीजिए बेटर रहेगा। आपका जो एज काउंट होगा वो आपका 11/11/2022, इसका मतलब 11 नवंबर 2022 तक आपका जो लिखा हुआ है मिनिमम ईयर्स, इसके लिए यहाँ पर मिनिमम ईयर्स कोई नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब 18 ईयर्स मान के चलिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर्स होना चाहिए। तो आप देख लेना है कि आपका ये एज तक आपका ये हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ एज रिलैक्सेशन एक्स पर द एनटीपीसी रूल, ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन जब मैं इसके बाद डाउनलोड करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। ओके, यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट आपका 495 है, जिसके इलेक्ट्रिकल का पोस्ट आपका 120 है, मैकेनिकल का 200, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का 80 है, सिविल का 30 है, माइनिंग का 65 है। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी मैकेनिकल फील्ड से हूँ। इस मैकेनिकल का वैकेंसी काफ़ी जगह यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी सुन लीजिए। कैंडिडेट मस्ट बी अपेयर इन गेट 2023 एग्जामिनेशन। आपको पता है कि गेट का एग्जाम से आपको एमटेक का डिग्री मिलता है। आप लोग में से जो भी अगर इंजीनियरिंग किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि गेट का एग्जाम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है फिर आप इंजीनियरिंग का डिग्री फालतू कर रहे हैं। ओके, तो आपको इसके बारे में बताना जरूरत नहीं समझता हूँ मैं। BE BTech आपका होना चाहिए 4 साल का, मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल OBC से है तो, अगर आप SC ST PH है तो आपके लिए मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। आपको पता ही है कि हर जगह SC ST को मार्क्स में छूट ही दिया जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग इसे कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था जितनी वैकेंसी आई वो यहाँ दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दिया है कि आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप OBC है और SC ST है तो आपके लिए 55% मार्क्स और गेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। अब देखिए एज लिमिट आपको दिया हुआ है, अपर एज लिमिट आपका 27 ईयर्स होना चाहिए। ओके, अब यहाँ एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए अगर आप SC ST से है, देखिए जूम कर देता हूँ। अगर आप SC ST से तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर OBC है तो आपको 3 साल की। अगर आप PWD कैंडिडेट, अगर आप जनरल है तो आपको 10 साल के लिए। अगर आप EWS है अगर आप जनरल और EWS अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए 10 साल। अगर आप OBC में 13 साल, अगर आप SC ST में तो आपके लिए 15 साल। यहाँ पर एज लिमिट में आपको छूट यहाँ पर पता चल गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, क्योंकि सबसे मेन आपको होता है कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, मेरा सिलेक्शन वहाँ कैसे होगा। ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपका ये है कि आपका गेट में जो मार्क्स होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्वालिफाइड किया जाएगा। मतलब आपको यहाँ शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका कुछ पर्सनल इंटरव्यू और यहाँ पर लिखा हुआ मीटिंग, इसका मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका गेट का मार्क्स के द्वारा आपको यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके बाद क्या लिखा। प्लेसमेंट क्या होता है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल शायद अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेसेस। आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीटेड ट्रेनिंग। आपका जो पोस्टिंग आपका दिया जाएगा, आपका 1 साल का ट्रेनिंग इसमें पहले दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पोस्टिंग दिया जाएगा। आपको यहाँ पेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर A1 ग्रेड आपको यहाँ बेसिक पे आपको यहाँ 40,000 है। 40,000 से 1,40,000। इसका मतलब मान के चलिए कि आपको जब आप स्टार्टिंग करेंगे अगर आप ये जॉब करने के लिए तो आपको 70,000 यहाँ पर आपको सैलरी स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा।
काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी आपको 70,000 यहाँ पर दिया जाएगा। और भी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आपको सर्विस एग्रीमेंट आपको यहाँ करवाया जाए कि आप पढ़ लीजिएगा एग्रीमेंट आपको क्या क्या है। आपको लिखा हुआ है सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन 1 आपको अगर 1 साल की ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल कंपनी में रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको एग्रीमेंट कराया जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको बॉन्ड कराया जाएगा। आपको यहाँ 50 लाख और 25 लाख का यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ देख लीजिएगा। आप यहाँ अगर आप कंप्लीट डिटेल अगर आपको यहाँ जॉब भी करना है तो आप ये एग्रीमेंट ये क्या होता है आप एक बार अच्छा से डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप कहीं जाइएगा। ओके, अगर आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना है तो इसका NTPC का जो ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है career.ntpc.co.in यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। देखिए लिखा हुआ है career.ntpc.co.in। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब वीडियो रिलेटेड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल में आपको कॉलेज का रिव्यू भी मिलता है और कुछ मैं आपको स्टडी रिलेटेड भी चीज़ टिप्स देते रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।